हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सब विद्यार्थी। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। कैरियर प्लस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने प्री बीपीएड एमपीएड के लिए जो एडमिशन प्रक्रिया चल रही थी, अब आपका तीसरा स्टेप शुरू हो चुका है। जैसे आपका पहला एंट्रेंस एग्जाम हुआ, फिर फिजिकल टेस्ट और अब आपकी काउंसलिंग। ठीक है, तो काउंसलिंग की क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या कट ऑफ रही है, ये आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अभी आपके एमपीएड का नोटिफिकेशन आया है, बीपीएड का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आप देख सकते हो जैसा कि थंबनेल पे लिखा हुआ है कि भाई बीपीएड एमपीएड, ठीक है, बीपीएड एमपीएड का शेड्यूल जारी है, आपका काउंसलिंग का शेड्यूल है। ठीक है, कट ऑफ, काउंसलिंग, रिजल्ट, स्कोर कार्ड, अब काउंसलिंग कैसे होगी ये आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इसीलिए आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए, जो भी होगी आपको पूरी की पूरी अप टू डेट। जैसा कि आप खुद देख लीजिए, ये काउंसलिंग का आपके नोटिफिकेशन है। ठीक है, मैं आपको आराम से ये नोटिफिकेशन दिखा देता हूं और पूरी जानकारी मिल जाएगी। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, एक जो नोटिफिकेशन आया था मैंने ये व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला था, ठीक है, बच्चों को। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको और भी बता देता हूँ, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, कई बच्चे बोलते हैं, मैसेज भी आता है कि सर हमारा बताइए बताइए, तो उन बच्चों के लिए भी मैं बता देता हूँ कि आप खुद देख लीजिए। भाई ये व्हाट्सएप ग्रुप है। ठीक है, जो भी बच्चे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं, जो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं आया, कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं आया, यूट्यूब पे क्या कि वीडियो लेट अपलोड होता है, थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए हमने क्या किया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। एमपीएड वाला बच्चों के लिए भी बना रखा है, बीपीएड वालों को भी बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, मैं नंबर भी दे देता हूं आपको। अगर आप या तो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में जो लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करोगे ना, तो आप ग्रुप में जुड़ जाओगे। लेकिन या फिर आप यहां से स्कैन कर लीजिए। ठीक है, इस वीडियो को रोक के अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे ना, तो ये स्कैन भी हो जाएगा। अब मैं यहाँ नंबर दे देता हूँ, आप चाहो तो इस नंबर पे भेज देना भाई। ठीक है, 8306838393। ठीक है, 8306838393 ये नंबर है भाई। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी इस नंबर पे मैसेज भेज देना, जो भी आपको कोई डाउट हो। अब आपके नोटिफिकेशन ले लेते हैं। पहले ये एमपीएड वालों के लिए ये नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, एमपीएड वाले बच्चों के लिए ये नोटिफिकेशन आया था। आपको डिटेल से नोटिफिकेशन के बारे में भी बता देता हूं, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। ये अति आवश्यक सूचना करके इन्होंने डाला था आपके नोटिफिकेशन, आप देख लीजिए इसको आराम से। प्री बीपीएड एमपीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड ये एमपीएड का था। इन्होंने क्या लिखा था नोटिफिकेशन में कि भाई प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं मूल दस्तावेज के सत्यापन के पश्चात अभ्यर्थियों का विवरण वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। आपके कितने नंबर आए, फाइनल जांच के बाद में आपको सर्टिफिकेट के कितने नंबर मिले, ये भी आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, ये भी आप अपना वहां पे रोल नंबर और डाल के देख सकते हो। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, यदि किसी अभ्यर्थी को समय में कोई आपत्ति है तो उन्होंने आपत्ति भी 10 सितंबर तक के लिए बोला था। हालांकि ये तारीख तो आपके निकल गई है, मैंने ग्रुप में डाला भी था, कई बच्चों ने आपत्ति लगाई भी थी। जिन बच्चों ने अपना खेल सर्टिफिकेट ओरिजिनल अपलोड नहीं किया या चैनल सर्टिफिकेट नहीं किया, तो उनका एडमिशन रिजेक्ट कर दिया है भाई। ठीक है, और जिनके पास SC ST OBC का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, वो भी अब उन्हें कॉलेज मिलेगी, तब वहां पर कॉलेज में रिपोर्टिंग के टाइम उपलब्ध करवाना है। अब अपन ले लेते हैं आपके दूसरा जो काउंसलिंग का नोटिफिकेशन है, वो ये शेड्यूल है आपका। ठीक है भाई, अपन इस शेड्यूल पे चर्चा करते हैं। ये आपका शेड्यूल है, काउंसलिंग कार्यक्रम की विस्तृत सूचना। ये है आपके एमपीएड का शेड्यूल। किसका है भाई? एमपीएड का शेड्यूल है ये, आप जैसे देख सकते हो।
इसके बारे में आपको विस्तार से बता देता हूं। अभी आपके बीपीएड का शेड्यूल आया नहीं है, सिर्फ एमपीएड का ही शेड्यूल आया है। ठीक है भाई, काउंसलिंग कार्यक्रम की विस्तृत सूचना, जल्दी आपके बीपीएड का भी शेड्यूल आएगा। ठीक है, काउंसलिंग हेतु पंजीकरण राशि 5,000 रुपये ऑनलाइन गेटवे के माध्यम से जमा कराएं। ये 5,000 रुपये ये आपको ऑनलाइन जमा करवाना 13 सितंबर से 19 सितंबर। ठीक है, आज आपके 12 सितंबर हो गया है भाई। ठीक है, तो यानी कि कल से आपके फीस ये 5,000 रुपये ये आपको ऑनलाइन कटवाना है। फिर महाविद्यालय चयन अधिकारी ऑप्शन भरे रात्रि 12 बजे तक। फिर 13 तारीख से लेकर 19 सितंबर तक, 13 से लेकर 19 सितंबर तक आपको क्या करना है, आपको कॉलेज भरना है, महाविद्यालय का चयन करना है। यानी कि 19 तारीख आपका पैसा कटाने की जो तारीख है वो भी 19 तारीख है, और महाविद्यालय चयन करने का ये भी 19 तारीख है। साथ में आपका कॉलेज भी चूज करना है। अब महाविद्यालय आवंटन सूची, मुख्य सूची, ये आपके 20 सितंबर से 26 सितंबर तक दिया है। और आवंटित अभ्यर्थी की महाविद्यालय में उपस्थिति प्रातः 10 से 4 बजे तक 20 से 26 सितंबर तक आपको वहां पे रिपोर्टिंग करनी है। क्या करनी है भाई, रिपोर्टिंग करनी है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपके 5,000 रुपये कटेंगे ऑनलाइन, उस टाइम आपको कॉलेज भरना है। फिर कॉलेज की लिस्ट आएगी तो आपको कॉलेज में जाना है। ठीक है, अब जैसे अपन आगे देखें, अब अपन अगर आगे चलते हैं इसमें, फिर इन्होंने कहा भाई महाविद्यालय अपग्रेडेशन, जो भी अपना कॉलेज चेंज करवा सकता है, जो अपवर्ड मूवमेंट करवा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी ने सारी कॉलेज भर रखी है वरीयता के आधार पे, किसी को अपनी इच्छा से कॉलेज नहीं मिली तो वो आगे भी अपडेट करवा सकता है। ठीक है, और महाविद्यालय आवंटन प्रथम प्रतीक्षा सूची, सीट उपलब्ध होने पर वेटिंग आएगी। यह आपके 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक। फिर प्रथम प्रतीक्षा सूची अभ्यर्थी की महाविद्यालय में उपस्थिति 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के बीच में। फिर महाविद्यालय आवंटन की द्वितीय प्रतीक्षा सूची, भाई ये कह रहे हैं कि वेटिंग आई, अगर सीट खाली रहती है तो ही वेटिंग आएगी, नहीं तो वेटिंग नहीं आएगी। ऐसे ऐसे आपका ये प्रोसेस चलेगा। ये नोटिफिकेशन राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आया हुआ, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर दिए गए नंबर पे आप, मैं जो नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे 83, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, जो भी आपको दिक्कत आ रही है, जो भी आप जानकारी चाहते हैं। 8306838393। ठीक है भाई, ये नंबर है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, बाकी इसके अलावा और भी जो जानकारी है, जो बच्चे आप पूछना चाहते हो, उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। जो इन्होंने लिखा है, काउंसलिंग हेतु विस्तृत सूचना एवं दिशा निर्देश, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। क्या करना है, वेबसाइट से महाविद्यालय सूची व काउंसलिंग प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, आपको ये वेबसाइट से करना। फिर काउंसलिंग में वे अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे जिनके उपरोक्त पाठ्यक्रमों के प्रवेश हेतु निर्धारित योग्यता की परीक्षा अंक तालिका, उनकी श्रेणी हेतु वांछित प्राप्तांक एवं प्रतिशत सहित दिनांक 12 सितंबर 2025 तक उपलब्ध रहेगी, अथवा जिनका परिणाम घोषित नहीं हुआ है वे 50 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प की घोषणा करेंगे कि अगर मेरा प्रवेश परीक्षा की मेरिट वे महाविद्यालय चयन के आधार पर होता है और मैं प्रवेश लेता हूं, तथा प्रवेश लेने के पश्चात मेरा परिणाम तथा वांछित अर्हता एवं प्रतिशत संतोषजनक रहेगा तो मेरे द्वारा जमा करवाई गई संपूर्ण प्रवेश फीस की मांग नहीं करूंगा। ठीक है भाई, ये इस चीजों ने ये लिखा कि मेरा प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा, जिसके लिए मैं किसी प्रकार का दावा नहीं करूंगा। ये इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आपसे ये 50 रुपये का स्टाम्प भरवाएंगे और उसे आपसे खुद से लिखवाएंगे। ठीक है, कि भाई अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट में कोई कमी आती है या कोई दिक्कत होती है, उसकी वजह से अगर आपको बाहर निकाल देते हैं, आपका एडमिशन रिजेक्ट कर देते हो, आप उसके लिए कोई क्लेम नहीं कर सकते हो। ऑनलाइन काउंसलिंग में अभ्यर्थी महाविद्यालय चयन है तो सभी महाविद्यालयों में नाम वरीयता से दे, और सीमित विकल्प देने पर महाविद्यालय आवंटन नहीं हुआ तो उसके लिए अभ्यर्थी को पुनः अवसर नहीं मिलने की संभावना है। आपको सारे ही कॉलेज भरना है, जो कॉलेज आपको नजदीक है, जो कॉलेज आपको अच्छा लगे, आपको वो प्रथम रखना है, फिर द्वितीय तृतीय आपको सारे ही भर देना है। ये नहीं है कि आप जोधपुर से हो जोधपुर का भर दिया, बीकानेर के हो तो आपने नाल कॉलेज का भर दिया, करौली का हो तो आपने सुरेट वाला एक भी भर के छोड़ दिया, ऐसा नहीं। आपको सारे कॉलेज, अगर आप एक कॉलेज के भरोसे रह जाओगे तो आपको
दूसरे कॉलेज अगर उतने नंबर नहीं मिले आपको तो फिर आपका नाम नहीं आएगा, तो इसमें आपकी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और अधिक से अधिक महाविद्यालयों को वरीयता दे। काउंसलिंग में महाविद्यालय अपग्रेडेशन का भी प्रावधान रखा गया तथा मुख्य प्रवेश सूची में ही लागू होगा। अनुपस्थित होने पर पुनः अवसर देने का कार्यालय बाध्य नहीं है तथा महाविद्यालय स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है, अतः पूर्ण समझदारी से ही प्रवेश लेवे। देखो भाई, ऐसा है, जो कॉलेज मिल गई वो मिल गई। ठीक है, कॉलेज ट्रांसफर करने का कोई ऑप्शन नहीं है, आपको अपग्रेडेशन का देंगे। जैसे बीएड वगैरह में होता है तो वहां पे इसमें अपग्रेड होते हैं, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। अब अपन आगे चलते हैं। विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थी अपने प्रवेश हेतु वेबसाइट के ऑनलाइन गेटवे के माध्यम से आप एटीएम वगैरह डेबिट कार्ड से कैसे भी 5,000 रुपये जमा करा सकते हो। एमपीएड महाविद्यालय आवंटित होने पर उक्त वेबसाइट से महाविद्यालय आवंटन प्रवेश पत्र प्राप्त कर 17,420। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। ये एमपीएड के लिए लिखा है और साफ लिखा है, तो आप इस पर ध्यान देना। एमपीएड महाविद्यालय आवंटित होने पर उक्त वेबसाइट से महाविद्यालय आवंटन प्रवेश पत्र प्राप्त कर 17, जब ये कॉलेज मिलने के बाद की बात है, 17,420 यानी कि टोटल 22,420 रुपये 5 रुपये पंजीकरण राशि जो आप अभी जमा करा रहे हो, ये आपकी फीस में ही काउंट होगा। का भुगतान ऑनलाइन गेटवे के माध्यम से होगा। आवंटित महाविद्यालय में आवंटन प्रवेश पत्र, जो आपका आवंटन का एक प्रवेश पत्र भी जारी होगा। ठीक है, जमा बैंक रसीद की दोनों मूल प्रतियां, एमपीएड हेतु 5,000 रुपये प्लस 17,420 यानी कि 22,420 रुपये के साथ अपने मूल शैक्षणिक, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र, जो आपका लिंक सर्टिफिकेट सत्यापन हेतु साथ में लाए, और सभी प्रमाण पत्रों की 2 सत्यापित प्रतियां सहित आवंटित महाविद्यालय में जमा करवाकर अपनी उपस्थिति यथा समय दे। और अनुपस्थित रहने पर उनका प्रवेश स्वतः ही रद्द हो जाएगा। जब वो अनुपस्थित रहेंगे, कोई नहीं जाएगा, तो उसका वो खुद ही रद्द हो जाएगा। ठीक है, और जिन अभ्यर्थियों को इसमें लिखा है कि प्रथम एवं प्रतीक्षा आवंटित सूची में महाविद्यालय आवंटित होगा, वह आवंटित महाविद्यालय में निर्धारित समय तक अपनी उपस्थिति प्रवेश हेतु सुनिश्चित करें। और आपको जो जाति प्रमाण पत्र है, देखो भाई, जो ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस से संबंधित जो जाति प्रमाण पत्र है, ये 1 वर्ष से अधिक पुराना मान्य नहीं होगा। यानी कि अगर आपका 1 वर्ष से पुराना है तो वो आप अभी बना लीजिए। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र वाले ये लड़के ध्यान दे भाई। अब ये कहा कि अपना पासवर्ड याद संभाल कर रखें, क्योंकि काउंसलिंग प्रक्रिया में इसकी आवश्यकता समय समय पर रहेगी। जो आपने भरा है ना, उसमें वो पासवर्ड डाला जाएगा, आईडी बढ़ेगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो अभ्यर्थी महाविद्यालय आवंटन के पश्चात पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लेता है, देखो जिसको कॉलेज मिल गई, मान लो जिसको कॉलेज मिल गई, उसने एडमिशन नहीं लिया, तो राज्य सरकार के निर्देश पंजीकरण शुल्क के रूप में जमा राशि 5,000 रुपये में से 1,000 रुपये प्रक्रिया शुल्क काट कर शेष राशि उसे लौटा दी जाएगी। देखो जिसको कॉलेज मिल गई उसके तो 5,000 रुपये तो लगेंगे, सबको ही लगेंगे। अभी तो आपको 5,000 रुपये सबको भरना है। ठीक है, जिन्होंने फिजिकल दिया, जिनका लिस्ट में नाम आया है, उन सबको 5,000 रुपये भरने हैं। अगर किसी को कॉलेज मिल गई फिर वो कॉलेज नहीं लेता है तो उसके 1,000 रुपये काट कर उसको पैसे वापिस दे देंगे। इसी प्रकार अभ्यर्थी को सीटों की सीमितता या अन्य कारण से प्रवेश नहीं मिलता तो उन्हें पंजीकरण शुल्क के रूप में जमा राशि 5, और जिनका देखो एडमिशन नहीं होता है, जैसे मान लो आपने 5,000 रुपये जमा करा दिया, एडमिशन नहीं हुआ, तो आपके 500 रुपये काटेंगे और बाकी पैसे आपको रिटर्न कर देंगे। गलत सूचना, श्रेणी, जन्म तिथि, निर्धारित योग्यता में प्राप्तांक आदि के कारण अगर प्रवेश होता है तो वह निरस्त होगा, इसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। जैसे कैसे, जिसने अपना बहुत बड़े नंबरों का सर्टिफिकेट लगा दिया, मेडल का लगा दिया, फर्स्ट पोजीशन का लगा दिया, अगर वो गलत है तो उसकी जिम्मेदारी विद्यार्थी की होगी। आवेदन पत्र में अगर कोई त्रुटिपूर्ण सूचना दी गई है तो उसका संशोधन काउंसलिंग से पूर्व करवा ले। भाई देखो, आपके कोई भी अगर नाम में कहीं मिस्टेक है तो अभी आप इसमें संशोधन करवा लीजिए। महाविद्यालय में प्रवेश लेने के पश्चात किसी प्रकार का शुल्क वापिस देय नहीं होगा, यह भी इन्होंने साफ लिख रखा है। महाविद्यालय में प्रवेश लेने के पश्चात किसी प्रकार का शुल्क वापिस देय नहीं होगा। अगर किसी ने प्रवेश ले लिया और फिर कहता है कि भाई मुझे तो मेरे पैसे वापस दो, मेरे को तो यहाँ नहीं पढ़ना है, तो पैसा 1 भी रुपया वापस नहीं मिलेगा।
और जो आपकी प्री एमपीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की वेबसाइट जो pmped.uniraj.org को समय समय पर देखते हैं, सभी निर्देश यही मिलेंगे। अगर आप नहीं देखते हो, आपको पता नहीं है, तो मैं ये नंबर लिख देता हूं, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इस पे मैसेज डाल दीजिए, ये नंबर आप सेव कर लीजिए, हमें अपना स्कोर कार्ड का फोटो भेज दीजिए 8306838393। ठीक है भाई, ये नंबर है। और व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, आप ग्रुप में जुड़ जाइए। इसके अलावा और भी जो जानकारी है, ठीक है, और भी जो जानकारी है मैं आपको और भी बता देता हूं, जो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि सर अब देखो ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका लिंक है, ठीक है भाई। अब जो बच्चे बीपीएड वाले हैं, अब देखो कि अभी तो आपका एडमिशन लगभग वेटिंग वाले बच्चों का नवंबर तक जाएगा। अब पता नहीं नंबर आएगा या नहीं आएगा, आपका साल खराब हो जाएगा। उन बच्चों के लिए भी हमने कह रखा है कि भाई अगर आप बीपीएड, अभी तो एमपीएड वाले बच्चे हैं, अगर कोई बीपीएड वाले भी बच्चे अगर उनको एडमिशन लेना है, एमपीएड वाले भी बच्चे हैं, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए 8306838393। ठीक है। जो बच्चे ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेलना चाहते हैं, ठीक है भाई, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जो बच्चे खेलना चाहते हैं, आपके एज 25 साल से कम होनी चाहिए, रेगुलर एडमिशन होना चाहिए। ठीक है। आपके पीटी वैकेंसी में 28 नंबर मिलते हैं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट का। तो ये बच्चों आपके लिए सुनहरा अवसर है, आप खेल सकते हो। एआईयू का कैलेंडर आ चुका है, वीडियो पड़ा है यूट्यूब चैनल पर, आप देख लीजिए। ठीक है। बाकी जो भी बच्चे गेम खेलना चाहते हैं या जो बच्चे बीपीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो बच्चे मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मैंने नंबर भी दिए है आपको, और व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, तुरंत आपको जानकारी मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दे रखा है, कमेंट में भी दे रखा है। तो आप सभी विद्यार्थियों को हमने बार बार, जब से आपका एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से ये सिलसिला चल रहा है। अब मैं लास्ट में जानकारी दे देता हूँ। जो बच्चे पूछ रहे हैं कट ऑफ, देखो कट ऑफ का क्या सीन है। अब एमपीएड की काउंसलिंग शुरू हो गई, अब कट ऑफ कैसे निकलेगी? ऐसे कभी कट ऑफ नहीं निकलती है। कट ऑफ का क्या सीन रहता है कि अभी इन बच्चों को कॉलेज मिलेगी, ये कॉलेज भरना पड़ेगा। अब जिनके टॉप नंबर है, ठीक है, जिनके टॉप नंबर है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ऐसे उनको कॉलेज मिल जाएगा। और जो कम नंबर वाले हैं, अब इसका एक नंबर का आधार रहेगा। जैसे मान लीजिए इसमें लगभग 2500 बच्चे हैं, 2500-2400 बच्चे हैं, 250 सीट है एमपीएड की। तो इसमें क्या रहेगा, टॉप के 250 बच्चों को मिलेगा। अगर टॉप के 250 बच्चे हैं, अगर ये 70 नंबर प्लस है या 60 नंबर प्लस है, तो इन्हीं 60 नंबर ही कट ऑफ हो जाएगी। ऐसे ही आपके बीपीएड में होगा। अब बीपीएड की भी मैं कहानी बता देता हूँ भाई, पर्टिकुलर कोई कट ऑफ नहीं आएगी। जैसे आपके बाकी वैकेंसियों के लिए कट ऑफ आती है ना, वैसे यहाँ पे कोई कट ऑफ नहीं आएगी कि जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी की ये कट ऑफ है। यहाँ क्या रहेगा, आपके 6000 बच्चों ने काउंसलिंग में भाग लिया है, सपोज करो, ठीक है। सीट कितनी है भाई? 6000 बच्चों ने भाग लिया, सीट कितनी है? 2000 है। अब लेने कितने? सिर्फ 2000 लेने, पीछे कितने बचेंगे? 4000। अब वो भी 2000 में कैटेगरी होगी, जनरल, सॉरी आपकी ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी। भाई जनरल तो कोई कैटेगरी नहीं, उसमें तो सब जाएंगे, ठीक है। ओबीसी, एमबीसी, फिर अंदर भी कैटेगरी होगी। देखो ओबीसी के अंदर भी कैटेगरी होगी, क्या होगी? ओबीसी के अंदर फिर महिला होगी, महिला में विडो होगी, तुम्हारी ईएक्स सर्विसमैन होगा। ऐसे करके टॉप बच्चे लेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि टॉप बच्चों के नंबर है 55, 2000 के टॉप बच्चे जो कैटेगरी वाइज है, जैसे जनरल में मान लेते हैं या ओबीसी में मान लेते हैं। जैसे 2000 में से ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता है, जैसे अपन मान लेते हैं कि जो टॉप के बच्चे हैं, तो आप सोच लो वो 55 नंबर है, ओबीसी वाले सब जैसे टॉप बच्चे हैं, तो ये कट ऑफ 55 नंबर ही हो जाएगी, ठीक है। और मेरा तो ये मानना है कि जो 50 प्लस जिन बच्चों के नंबर है, वही बच्चे सेफ जोन में हैं। बाकी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ये आपके लिए सुनहरा अवसर है कि आप अपना साल बचा सकते हो।
देखो ये सेशन कौन सा है, 2025-27 का सेशन है, 2025-27 का ये सेशन है। और 2027 में आपके पीटीआई की बहुत बड़ी वैकेंसी आती है, आपको भी पता है हर 5 साल में वैकेंसी आती है, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या है कि अगर इस सेशन में एडमिशन हो जाएगा तो आपका 2027 में डिग्री होगी। अगर आप राजस्थान के भरोसे रह गए, फिर आपको अगले साल आप फार्म भरोगे तो आप 2026 वाले सेशन में भरोगे तो फिर 2028 में आपकी डिग्री कंप्लीट होगी। इसलिए मैं बच्चों को ये कह रहा हूँ कि भाई अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, अगर आपको और भी कोई कुछ जानकारी चाहिए, ठीक है, एडमिशन से रिलेटेड, तो मैंने ये आपको नंबर दिया है, ये कैरियर एजुकेशन पॉइंट जयपुर। जैसा कि आप सबको पता है जब आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ तो कैरियर प्लस क्लासेस की टीम वहाँ पूरी मौजूद थी, ठीक है। जब आपका फिजिकल टेस्ट हुआ तो भी वहाँ पूरी मौजूद थी, ठीक है, आपकी पूरी हेल्प की। तो वैसे ही जो बच्चे पीछे रह गए उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए कुछ बच्चे एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गए, उन बच्चों ने भी अपना कहीं ना कहीं एडमिशन लिया, कुछ बच्चे फिजिकल टेस्ट में फेल हो गए, कुछ मेरिट में रह गए। अभी 6000 बच्चे, कितने 6000 बच्चे हैं दौड़ में, कितने सीट कितनी है, सीट कितनी है 2000, 4000 बच्चे बाहर होने नहीं होने। मैं ये कहता हूं जो 50 प्लस जिसके नंबर है सब कुछ मिला के वो ही सेफ जोन में है। बाकी यहाँ अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई आपको रेगुलर जाना है, सब कुछ करना, तो यहाँ ये दिक्कत आप बाकी यहाँ अगर एडमिशन लेते हो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, देखो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज, एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज, सबसे कम फीस, यानी कि सबसे कम फीस, राजस्थान से भी कम फीस, ठीक है, सबसे कम फीस और आसान किस्तों में। आपको 4 सेमेस्टर में सिर्फ एग्जाम देने जाना है, ठीक है, पूरी सुविधा साथ में, आप ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी भी खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और भी जो आपके सवाल है आप कमेंट कर दीजिए। अगर आपने वीडियो पूरा देखा और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाकी आपके जो भी सवाल पीछे छूट गए हैं, जैसे मान लीजिए कि कई बच्चे कई बार थंबनेल देख के कहते हैं कि सर आपने ये जानकारी नहीं दी है, कट ऑफ का पूछा, मैंने कट ऑफ का बता दिया, काउंसलिंग का पूरा मैंने आपको शेड्यूल बता दिया, रिजल्ट स्कोर कार्ड आपके जारी हो चुका, आपने देख ही लिया है, ठीक है। अब काउंसलिंग कैसे होगी ये भी मैंने आपको पूरा बता दिया। आपका कोई सवाल नहीं बचा जो मैंने कहा है, फिर भी इसके अलावा आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कीजिए, आपको जवाब मिलेगा, नंबर दे रखे आप कॉल कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आगे भी जो जानकारी होगी हम आपके बीच में लेकर हाजिर होंगे।